बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। बादशाह शिकार पर चले जाते। उनकी कनीज ख्वाबगाह की सफाई करती। एक दिन कनीज काम करते करते थकी तो बिस्तर पर चंद लम्हे आराम के लिए लेट गई। बादशाह सैरो शिकार से वापस आए और अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि एक कनीज आपके बिस्तर पर महवे इस्तराहत है। कनीज की इस बेअदबी से बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसे सख्त जद्दोकोब किया। इस सख्ती के बावजूद कनीज हंसती रही तो बादशाह को और गुस्सा आ गया। बादशाह ने गज़बनाक होकर कहा कि ऐ बदतमीज, अगर तूने इस बेजा हंसी की वजह न बताई तो अभी तेरी गर्दन उतार दी जाएगी। इस तंबीह पर कनीज ने बड़े अदब से अर्ज किया कि हजूर, मैं कादिर मुतलक की नेरंगी पर हंस रही हूँ और सोच रही हूँ कि इस बिस्तर इस्तराहत पर चंद लम्हे सोने की सजा मुझे तो दुनिया में मिल गई है, लेकिन जिसने तमाम उम्र इस पर इस्तराहत फरमाई है, क़यामत में इसका क्या हाल होगा। कनीज की बात सुनकर बादशाह के होश उड़ गए। उसी वक्त कनीज को आज़ाद कर दिया। ये बादशाह हजरत मखदूम हमीदुद्दीन हाकिम रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनका मदार रहीम यार खां के नज़दीक कला मौ मुबारक में है। आपके जद्द अमजद सुल्तान कुतुबुद्दीन कैच मकरान के बादशाह थे। आपने भी 20 साल इसी इलाके पर बादशाहत की और अदल इंसाफ की मिसाल कायम कर दी। नाज़रीन, शिकार के दौरान एक दिन आपको एक हिरन नजर आया। आपने उसका ताकुब किया। अभी इस पर तीर चलाने वाले थे, वो एक कब्र के सुराख में घुस गया। आप हैरान हुए कि हिरन खिलाफे मामूल जमीन में क्यों घुस गया। इस तजस्सुस में आपने घोड़े से उतरकर जमीन खोदी, लेकिन हिरन का कहीं निशान न मिला। अलबत्ता एक ताजा मैयत नजर आई, जिसकी पेशानी पर एक बिच्छू बैठा था। बिच्छू के डंग मारने के बाद मैयत के आज़ा खिंचे हुए मालूम होते थे। आपने बिच्छू को उठाकर परे फेंक दिया। मुड़कर देखा तो बिच्छू फिर मौजूद था। 3 बार आपने बिच्छू को वहां से हटाया, लेकिन हर बार वो वही नजर आया। आप इसे अज़ाब इलाही समझकर वहां से आ गए और गांव वालों से दरियाफ्त किया कि ये कब्र किसकी है। उन्होंने बताया कि ये गांव के रईस की है। रईस का नाम सुनकर आपके दिल में कनीज के फिक्रे की चुभन और ज्यादा महसूस होने लगी। यूं यूं वक्त गुजरता जाता था, दुनिया और दुनिया के बखेरों से आपकी बेजारी बढ़ती जाती थी। इस कैफियत ने बिलाखिर आपको बादशाही छोड़कर फकीरी और दरवेशी की तरफ रागिब किया। आप शेखुल इस्लाम हजरत बहुद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के दामाद थे और हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद। हजरत मखदूम हमीदुद्दीन हाकिम ने बड़ी तवील उम्र पाई, तकरीबन पौने 200 साल। आपने मुख्तलिफ सल्तनतों का उरूज व ज़वाल अपनी आंखों से देखा। शहाबुद्दीन गौरी से लेकर मोहम्मद तुगलक तक तकरीबन 1 दर्जन बादशाहतें सरजमीन हिंद पर कायम हुई। आप खुद ताज और तख्त पर लात मार चुके थे, इसलिए बादशाहतों के उतार चढ़ाव में इनकी दिलचस्पी का कोई सामान न था। आपने 167 वर्ष की उम्र में 12 रबीउल अव्वल 737 हिजरी को इंतकाल फरमाया। खानदान सोहरवर्दिया में आप सबसे तवील उम्र बुजुर्ग हुए हैं। आपको पहले हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के मदार पर मुल्तान में दफन किया गया, बाद में वहां से निकालकर मौ मुबारक में ले आए और यहाँ सुपुर्द खाक कर दिया गया। आपकी औलाद में से बड़े बड़े बुजुर्ग और वली पैदा हुए हैं। शेख अमादुद्दीन हमाद, शेख रुकनुद्दीन हातम, शेख हामिद मस्त, हजरत अब्दुल जलील, पीर मुराद शाह, पीर सिकंदर शाह। नाज़रीन, मैं हूँ तारीख का अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।